हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश कुमार सिंह फ्रॉम एपेक्स आर्ट्स एकेडमी। बच्चे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि बिफोर 1947 जो हमारी जो इकोनॉमी की पोजीशन थी वो कैसी थी, तो उसी से रिलेटेड उसमें कहा यह गया है कि हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे अपनी इकोनॉमी के लिए, उसी बीच में हमारे यहाँ कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। ये सीन लगभग 1885 के आसपास। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, कुछ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हुए जो कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा इन्वॉल्व हुए। तो इसमें सबसे पहला कहा गया है कि इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ व्यवस्था जो बनी वो टेक्सटाइल मिल्स की बनी, दूसरा जो बना वो आयरन एंड स्टील प्लांट्स बना, और तीसरा जो बना वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स का बना। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स जो हमारे, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ उद्योगपति, जो कुछ पूंजीपति लोग थे, जो कि जिनका मेनली कंट्रोल जो था वो ब्रिटेन के हाथों में था, तो वो लोग जब अपने आप को जब देखे कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, भाई हमारे पास पैसे हैं, कुछ चीजें आसान हुई, तो इन लोगों ने अपना प्लांट्स लगाना शुरू किया फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए। तो टेक्सटाइल मिल्स हो, चाहे आयरन एंड स्टील प्लांट हो, चाहे इंजीनियरिंग वर्कशॉप की अगर बात करें, तो उसके रिगार्डिंग बोला जाता है कि डिस्पाइट द चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस के बावजूद भी सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज इमर्ज्ड इन इंडिया, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आधुनिक पैटर्न पे हमारे उद्योगों की स्थापना हुई, और लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस सोच के साथ हुई कि अगर हम इस तरह का प्लांट, इस तरह का डेवलपमेंट अगर करते हैं इतने चैलेंजेस के बावजूद भी, मतलब ब्रिटेन की व्यवस्था के बावजूद भी, ब्रिटेन रूल की व्यवस्था के बावजूद भी, तो भविष्य यह कहता है कि हमारे यहाँ और भी ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होंगे, तो हमें फायदे होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी। इसी मोटिव के साथ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया। और इसके बाद ऐसा बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए, तो उसी के रिगार्डिंग बोला गया है कि राइज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी भारतीय उद्यमियों का जो व्यवस्था राइज होने का था, उसमें कुछ उद्यमी का नाम दिया हुआ है। और वो उद्यमी कौन है भाई, उनको अच्छे तरीके से जान लीजिए। पहले है जमशेदजी टाटा, दूसरे हैं जीडी बिरला, और तीसरे हैं वालचंद हीराचंद। ये तीन एंटरप्रेन्योर हैं, ये वो उद्यमी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की बातों के बारे में सोचा था, जिन्होंने वैसे चैलेंजेस के बीच में अपने आप को तैयार किया जो वाकई में काबिले तारीफ था कि भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है, भारत में भी ऐसे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि भैया साफ तौर पे इनका क्या था भाई, फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप, प्रोमिनेंट इंडियन conglomerate that played a significant role in industrial development। साफ तौर पे बोल रहा है कि prominent Indian conglomerate that played a significant role in the industrial development। दूसरा जीडी बिरला जी, the leading industrialist who established a vast business empire in various sectors including a textile and jute। Number 3, वालचंद हीराचंद जी, the visionary entrepreneur who built shipyards and contributed to the development of infrastructure। जो व्यवस्थाएं भारत में जैसे उस अंग्रेजों के द्वारा जो हमें मिला, उसके बाद इनका जो अपना पैसा था, जो इनकी जो संपत्ति थी, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाया और अपने आप को तैयार किया। और इनका ऐसा मानना था कि अगर हम लोग ऐसा डेवलपमेंट अगर भारत में करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की अगर बातें को अगर सोचते हैं, तो भविष्य ये कहता है कि और भी इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें जुड़ेंगे, और भी पूंजीपति जुड़ेंगे। जो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि अंग्रेजों के वही अननेसेसरी बैरियर्स, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अपने आप को रोके हुए थे कि भैया जब उतना फायदा ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्यों। तो दैट्स वाई इन लोगों ने इस तरह का डेवलपमेंट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक सुधारी जाए, और भविष्य ये कहता है, उनका ऐसा मानना था। देखिए, बिजनेसमैन पास्ट के बारे में भी जानता है, प्रेजेंट के बारे में भी जानता है, और फ्यूचर के बारे में तो काफी बेहतर तरीके से जानता है।
तो दैट्स वाई इन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि भारत में कुछ परिवर्तन होंगे, और उन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए दे वर एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे बाबू, यहां पे साफ तौर पे बोला गया है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। तो उसमें क्या बोला गया भाई, तो उसमें बोला यह गया है कि ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर्ड अ स्मॉल इलाइट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड अ बिजनेसमैन क्रिएटिंग वास्ट वेल्थ इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे वेल्थ इनइक्वालिटीज को देखने के लिए मिला। जैसा कि हमने आपको बताया था कि छोटे छोटे जो हमारे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जमींदार थे, पूंजीपति थे, जिन्होंने इनकी जमीन को कब्जा करके अब मालिक बन के बैठे हुए। इस फिगर को आप देख सकते हैं, इससे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटीज देखने के लिए यहाँ मिलता है। मतलब खेत पास्ट में इनका हुआ करता था, इनकी पॉलिसीज और ऐसे व्यवस्थाओं की वजह से ये सीन कुछ ऐसा बदल गया जो ये एक मामूली मजदूर बन के रह गए। और उसी पॉइंट्स को यहाँ पे बताया भी गया है। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पार्टिकुलरली फार्मर्स एंड आर्टिशियंस रिमेन ट्रैप्ड इन द पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशंस। उसके बाद द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर perpetuated a system of exploitations and operation, further widening the gap between the rich and the poor। मतलब साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये अमीरों और गरीबों के बीच में इनके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं की वजह से अमीरों और गरीबों के बीच में बड़े बड़े फासले दिखने लगे, बड़े गैप दिखने लगे, और जो कि भारत की व्यवस्था को इंडिकेट करता है कि यही कारण थे जो यहाँ की इकोनॉमी पुअर होती चली गई। इतना ही नहीं, इसके साथ कुछ कंटेंट्स और भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि बोला गया है कि द रोड अहेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, बताया यह जा रहा है कि इंडिया फेस्ड इमेंस चैलेंजेस बट इंडिपेंडेंस ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ये बोला जा रहा है बाबू कि इंडिया फेस्ड इमेंस चैलेंजेस, भारत ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 वाला समय, कौन सा समय बाबू, 1947 वाला समय इस बात को बताता है कि भारत को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर किया टू बिल्ड अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि आप, हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, जो हमें कब मिला, 1947। अब इसके बाद हम अपने आप को बदलते चले जाएंगे, तो बदलते जाएंगे तो बदलने की व्यवस्था को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आफ्टर 1947 हमारे प्लानिंग व्यवस्थाएं जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, और इंट्रोड्यूस करने के बाद भारत की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की गई। दैट्स इट, थैंक यू।